भक्ति में ब्रह्मलीन परम वंदनीय परम पूज्य ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए आज के शुभ दिवस पर ओम श्री विधानाचार्य भगवान की अमृतवाणी उच्चारण करने की पूजा की जा रही है। गीता अध्याय 7 श्लोक 3 में भगवान ने कहा ये बात बताई है कि हजारों मनुष्य में कोई भी सिद्धि के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में कोई ही सिद्धि के लिए यत्न करता है और यत्न करने वालों में भी कोई ही मुझे प्राप्त होता है। उन यत्न करने वालों में भी कोई ही मुझे प्राप्त होता है। हम लोग यहाँ पर कुछ संख्या में बैठे हुए हैं और इस प्रांत में हजारों लाखों आदमी हैं। किंतु यहाँ कम है। हम लोगों में भी प्रयत्न करने वाले कितने हैं। और जो धन मान बढ़ाई आराम के लिए भक्ति साधन को बना रखा हुआ है, वो सच्चे साधन की ओर कभी अग्रसर नहीं हो सकते। जो धन मान बढ़ाई और आराम के लिए जिन्होंने भक्ति का साधन बना रखा है, वो तो कभी सच्चे साधन की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकते। और सच्चे साधन के लिए यत्न करने वालों में भी कोई तत्व से मुझे जानता है। तो सिद्ध वही हैं जो ओमाद में भगवान की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए यत्न करने वाले हैं। मान बढ़ाई का चाहना उनका सिद्धांत नहीं होता। जो ओमान में भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, उनको तत्व से जानने के लिए साधन करते हैं, उनका मान बढ़ाई चाहना उनका सिद्धांत नहीं होता। किंतु मान बढ़ाई अच्छी लगती है और वो दबा लेती है। इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। जिसका सच्चा ध्येय ओमान में भगवान को प्राप्त करना है, उन्हें इन दोषों से सर्वदा हटना चाहिए। जिसका ध्येय ओमान में भगवान को प्राप्त करना है, उनको तो इन दोषों से सर्वदा बचना चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जिन्होंने अपना ध्येय ही दंभ बना रखा है, दंभ के लिए ही भक्ति का स्वांग करते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं हैं। भगवान ने स्पष्ट ये बात बताई है कि जिन्होंने अपना केवल ध्येय दंभ के लिए बना रखा हुआ है और दंभ के लिए ही जो भक्ति का स्वांग धरते हैं, वे वास्तव में साधक नहीं हैं। और जो यत्न करने वाले साधक हैं, उनमें भी कोई सिद्धि तक पहुंचता है। इसलिए साधक की तो बात ही क्या, जो सिद्ध हैं, चाहे लोग उन्हें समझते हैं, वास्तव में उन्हें भी इन सब से परहेज रखना चाहिए। उसे कोई कर्तव्य न होने पर भी दम्भी पाखंडी भक्तों से, दुनिया के लोगों से बचाने के लिए ऐसा आदर्श रखना चाहिए। अपने को विवेकी ज्ञानी मानते हुए भी जीवन मुक्ति के लिए साधन करता है,
किंतु ये बात जो है उलट पलट है, परंतु फिर भी कुछ ठीक है, क्योंकि वो साधन तो कर रहा है, उसे भय नहीं है, और इस प्रकार उसका ज्ञान जो है शीघ्र नष्ट हो जाएगा। परंतु मुश्किल तो उन्हें है जो ये समझ लेता है कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, वहाँ सारा गड़बड़ है। मैं महात्मा हूँ, चाहे सारी दुनिया उसे महात्मा कहे माने, किंतु यदि वो अपने को महात्मा मान ले तो समझना चाहिए कि वहाँ सारा मामला गड़बड़ है। मैं महात्मा हूँ और चाहे सारी दुनिया उसे महात्मा कहे माने, किंतु यदि वो अपने को महात्मा मान लेता है तो वहीं सारा मामला जो है गड़बड़ है। क्योंकि मैं महात्मा हूँ, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, कहने वाला कौन है? वहाँ तो धर्म ही रहता ही नहीं, वहाँ तो मैं रहता ही नहीं। तो माताओं, बहनों, भाइयों, सबको है खूब ध्यान देना चाहिए, खूब तत्परता से साधन करना चाहिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कंचन, कामनी, आराम और आलस को एकदम त्याग कर देना चाहिए। माताओं, बहनों, भाइयों, सबको खूब ध्यान देना चाहिए, खूब तत्परता से साधन करना चाहिए। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कंचन, कामनी, आराम, आलस को एकदम त्याग देना चाहिए। और इनसे बचने के लिए दो ही साधन हैं। इनसे बचने के लिए दो ही साधन हैं, वैराग और ओमानंद में भगवान की भक्ति। इसमें भी जो है जो वैराग है वो जो है एक किला है, उसके अंदर दोषों का प्रवेश होना संभव नहीं है। उसके अंदर जो है उसके अंदर दोषों का प्रवेश होना संभव नहीं। और संसार के विषय भोगों को मैले के समान समझकर उन्हें त्याग दें, उनसे घृणा करें, उन्हें अनित समझकर उनसे अपनी जो चित्त की वृत्ति है उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। उसके बाद ध्यान का अभ्यास करें। और ध्यानावस्था में आनंद के रस का पान करता रहे। कितना आनंद है, उस आनंद को छोड़कर दूसरी तरफ मन जा ही नहीं सकता। फिर उस आनंद में जो है शरीर के अंदर की जो पीड़ा है उसका भी ज्ञान नहीं रहता। उसकी आनंद में इतनी मुग्धता रहती है, इतनी विशेषता रहती है कि उसकी परवाह नहीं करता। हम लोगों में जो नीचे से नीचे स्थिति वाले हैं वो भी उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, केवल ओम आनंद में भगवान को पकड़ना है। फिर इतने बड़े आनंद को कैसे वो छोड़ सकता है? फिर वो इतने बड़े आनंद को वो कैसे छोड़ सकता है? और जब तक इस प्रकार का आनंद का रस ना आए तब तक संसार से हर समय सावधान रहना चाहिए। जब तक इस आनंद का रस ना आ जाए तब तक संसार से हर समय जो है सावधान रहना चाहिए। श्री गीता अध्याय 10 श्लोक 10 में ओम श्री विधानाचार्य भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। इस श्लोक का भावार्थ है, ओम आनंद में भगवान कहते हैं कि हे आनंदगण, निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार इतने बड़े आनंद को छोड़कर अमृत के बदले जो विष का पान करता है, तो ओमान में भगवान के ध्यान आनंद में रमण करना ये अमृत है और उसको छोड़कर रमण करना वो विष है। अतः सब प्रकार से सोचकर उस ओमान में भगवान के स्वरूप में रमण करना चाहिए। उन्होंने हमें मौका दिया है, इस संसारिक रमण को त्याग कर उसी ओमान में प्रभु में ही प्रेम से रमण करना चाहिए। उन्होंने हमें मौका दिया, तो इस संसारिक रमण को त्याग कर ओमान में प्रभु में प्रेम करके और उस रमण को प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति। बोलो श्री आनंदमय भगवान की। ओम श्री महापुरुष देव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान।